नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर आज हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। एक नहीं बल्कि तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुए हैं। तमाम छोटी बड़ी खबरों को विस्तार से समझाएंगे, साथ ही साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। कुछ सवाल आपके बीच रखेंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में तथ्यों के साथ सोच समझ के देना है। फिलहाल सबसे ज्यादा जो बड़ी खबर है वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती के द्वारा लिए गए एक सबसे बड़े फैसले से जुड़ी है। साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी सेना के प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। मायावती ने लोकसभा आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। मायावती ने क्या फैसला लिया है, क्या कुछ है आज की सबसे बड़ी खबरें, वो आज की इस वीडियो में बताएंगे। आप इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें। आइए हम आपको पूरा मामला, पूरी खबर विस्तार समझाते हैं। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें, लोकसभा आम चुनाव 2024 का बिगुल बढ़ चुका है। बहुजन समाज पार्टी लगातार तैयारी कर रही है। विपक्षी दल और जो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और इंडिया लगातार कई मीटिंग कर चुकी है। लगभग 38 दल लगभग एनडीए में हैं और इंडिया में भी लगभग 28 से ज्यादा दल हैं। वो लगातार एक या दो बैठक कर चुके हैं, एक बेंगलुरु में, एक पटना में। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, तमाम जो अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार बैठक कर चुके हैं। अब बात आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी किस ओर जा रही है। बहुजन समाज पार्टी या तो मायावती जी ना तो इंडिया गठबंधन में है, ना ही एनडीए गठबंधन में। मायावती का अब साफ सीधा प्लान ये निकल कर आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती तीसरा मोर्चा खड़ा कर सकती है। मायावती जी तीसरा मोर्चा खड़ा करेंगी तो उस तीसरे मोर्चे में जो भी बची कुछ पार्टियां हैं उन सभी पार्टियों को शामिल करेंगे। खासकर बहुजन विचारधारा और बाबा साहब की बात करने वाली सभी पार्टियों को बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती अपने तीसरे मोर्चे में शामिल कर सकती हैं। तीसरा मोर्चे की बात इस समय काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। हम आपको विस्तार से पूरा मामला समझाते हैं। अभी तक जो दल इन दोनों गठबंधन के साथ नहीं गए वो इस मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ना तो बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए में है और ना विपक्ष के गठबंधन का हिस्सा है। मायावती ऐसे में कयास ये लगाया जा रहा है कि मायावती इस नए फॉर्मूले को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए काम कर रही है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने हाल ही में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती की तरफ से ये भी खबर निकल कर आ रही है जब मायावती एक अलग गठबंधन के साथ मिलकर पूरे सियासी खेल पलट चुकी हैं। 38 साल पहले 1984 में बहुजन समाज पार्टी गठन हुआ। उत्तर प्रदेश में साल 1996 में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के साथ भी गठबंधन किया। हालांकि इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को सीटों के लिहाजा से तो फायदा नहीं मिला, लेकिन वोट प्रतिशत में बीएसपी को बहुत ज्यादा इजाफा हुआ था। लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीएसपी को साल 2009 के आम चुनाव में कुल 20 सीटें हासिल हुई, जबकि उस समय भारतीय जनता पार्टी को मात्र 10 सीटें ही हासिल हुई। लोकसभा 2009 की हम बात कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं हुई, पर बहुजन समाज पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 10 सीटें हासिल की। मायावती यानी कि बहुजन समाज पार्टी अब 10 सांसद अभी भी वर्तमान में मौजूद हैं। बहुजन समाज पार्टी अभी भी इतना अंदर अपने दम रखी हुई है कि अच्छी एनडीए और इंडिया जैसे गठबंधन का खेल बिगाड़ सकती है, क्योंकि इन इंडिया और एनडीए गठबंधन में बहुजन विचारधारा की बात करने वाले, दलित समाज के हक अधिकार की बात करने वाली एक भी पार्टी शामिल नहीं है। हम आपको बताने की कोशिश करें तो इस गठबंधन में तीसरे मोर्चे में बहुजन समाज पार्टी के साथ तमाम बहुजन समाज की बात करने वाले नेता, तमाम बहुजन समाज की बात करने वाले लोग शामिल हो सकते हैं। मुस्लिम तथा ओबीसी मतदाताओं को एक साथ लाकर एक अलग समीकरण करने में लगी है इस समय बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष, जिसके लिए वो एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख ओबीसी के साथ गठबंधन कर सकती है। साथ ही
बीएसपी तीसरे मोर्चे के लिए उन सभी दलों के साथ लेकर आ सकती है जो एनडीए और इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है। ऐसे में कहीं पार्लियामेंट की स्थिति होती है जो ये मोर्चा अहम रोल में दिखाई देगा। अगर बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले दल एक साथ आ जाते हैं, मायावती ने सभी पार्टियों से गठबंधन करके देख लिया, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, अब बहुजन समाज पार्टी अपनी सेम विचारधारा वाली पार्टी से गठबंधन करने जा रही है। वर्तमान में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर, नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल समेत चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी पार्टी, प्रकाश अंबेडकर की वंचित अघाड़ी समेत कई ऐसी पार्टियां हैं जो तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकती हैं। तीसरे मोर्चे में शामिल बहुजन समाज पार्टी के तीसरे मोर्चे में शामिल आजाद समाज पार्टी भी हो सकती है। वो इसीलिए क्योंकि ना तो आजाद समाज पार्टी एनडीए में है, एनडीए में तो जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता, इंडिया में तो बहुजन आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को न्योता तक नहीं दिया। तो हम इससे उम्मीद ये लगा सकते हैं कि मायावती जब प्रकाश अंबेडकर जी की बहुजन अघाड़ी और तमाम जो बहुजन विचारधारा ताल्लुक रखने वाले नेता और पार्टियों को सम्मिलित अपने तीसरे मोर्चे में कर सकती हैं, तो आजाद समाज पार्टी को भी मायावती कर सकती हैं। राजनीति में ना कोई किसी का भाई, ना कोई किसी का दोस्त, ना कोई किसी का दुश्मन। समय समय पे हर एक नेता राजनीति में उठने के लिए हर किसी के साथ हाथ मिला लेता है और हर किसी का हाथ छोड़ देता है। तो ये आप बिल्कुल कतई भी ना सोचें कि आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एक नहीं हो सकती। चंद्रशेखर आजाद और मायावती एक नहीं हो सकते। चंद्रशेखर आजाद और मायावती भी एक हो सकते हैं। राजनीति में ना तो कोई किसी का दोस्त, ना कोई दुश्मन। समय समय के हिसाब से सभी एक हुए हैं, सभी अलग हुए हैं। फिलहाल ये देखने में हुआ लोकसभा चुनाव में क्या होता है क्या नहीं, हम आपको बताने की कोशिश करें तो तमाम आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी मेहनत ग्राउंड स्तर पर कर रहे हैं और इस अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में, उसमें बहुजन आजाद समाज पार्टी ने 2 प्रत्याशी नाम जारी कर दिए हैं। जिला उज्जैन विधानसभा क्षेत्र 213 माहिदपुर श्री राजेश वर्षी जी को कैंडिडेट बनाया है। विधानसभा क्षेत्र 211 सुयार जिला इंदौर विनोद यादव को कैंडिडेट आजाद समाज पार्टी की तरफ से बनाया गया है। अब तीसरा मोर्चा खड़ा हो रहा है, इंडिया और एनडीए को क्या ये टक्कर दे पाएगा क्या नहीं। बहुजन समाज पार्टी का तीसरा मोर्चा खड़ा करती है तो क्या होगा क्या नहीं ये देखने होगा। फिलहाल आपकी क्या राय है, तीसरा मोर्चा खड़ा होना चाहिए, बहुजन विचारधारा की पार्टी, बात करने वाली पार्टी मंच पे आनी चाहिए या नहीं, आप अपनी राय कमेंट में देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी को फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत।